नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और फाइनली योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर ही दिया है कि 1 लाख से ज्यादा पदों पे आप सभी के लिए भर्ती लेके आ रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को भी पता ही नहीं है कि किस विभाग में कितनी भर्ती आ रही है, जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं आपको और भी बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इतनी भर्ती आ गई, यहाँ पे इतनी भर्ती आने वाली है, यहाँ पे इतनी भर्ती आने वाली है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में कितने पद कहां पे आए हैं, कहां पे आने वाले हैं, कितनी पद रिक्त हैं, सब कुछ हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो ये कि कहां पे वो भर्ती आ रही है, ये वो ऑफिशियल आंकड़ा है। आप देखेंगे ये मुख्यमंत्री जी ने अभी इस पे पिछले कई दिनों से वर्क कर रहे हैं और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी रिपोर्ट इन्होंने मांगा था, जो फिलहाल 20 जुलाई 2026 तक इनके पास पहुंचना था। और शासन के पास एक नहीं, उत्तर प्रदेश में जितने विभाग हैं कुल मिला के देखा जाए तो 84-85 विभागों में 56 विभागों की अभी तक इनको स्थिति मिल चुकी है। बाकी के अभी काम यहां पे चालू हैं। आप यहां पे इस पूरे लिस्ट में देख सकते हैं कि कुल मिला के 84 विभाग हैं और 84 विभाग में बहुत सारे विभागों में चीजें अभी पेंडिंग दिखा रही हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली इसमें क्या बता रहे हैं, कुल कितने पद हैं, ये भी आप देख लो कि ये आंकड़ा कौन सा कॉलम क्या बताता है। इसमें यह बोला गया है कि बजट खंड 6 में उल्लिखित कुल स्वीकृत पद, ये पहला वाला कॉलम है, मतलब कि इनका जो बजट निकला है, इस बजट पे हम टोटल कितनी वैकेंसीज दे सकते हैं, इसके आधार पे इन्होंने क्या किया, इसके आधार पे ये पूरा असेसमेंट करवाया है। कुल स्वीकृत पद कितने हैं, पदोन्नति के सापेक्ष कुल पद कितने होने वाले हैं, सीधी भर्ती के सापेक्ष कुल स्वीकृत पद कितने होने वाले हैं, सीधी भर्ती के सापेक्ष कुल कार्यरत पद कितने हैं, और वहीं पे सीधी भर्ती के सापेक्ष कुल रिक्त पद कितने हैं। और उसके बाद ये स्टेटस बता रहा है कि इसका अध्याचन विभागों को मिल चुका या नहीं मिल चुका, जहां पे पेंडिंग है वहां पे अभी नहीं मिला है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आपको दिखा रहा हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें, यहां पे बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पे अभी बहुत 84 विभागों में 56 विभाग का डेटा अभी तक क्या हो गया है, बाहर आ चुका है। हालांकि अभी सबके पास ये नहीं पहुंचेगा, है ना, आपको पता ही है। तो अभी यहां पे बोला गया नॉट फिल्ड बाय डायरेक्टर हेडक्वार्टर ऑटो, ऐसा करके बोला गया है। कुछ अभी आंकड़े दिए ही नहीं गए हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं वो आपको मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं कि कितने आंकड़े यहां पे कंप्लीटेड बता रहा है। कंप्लीटेड मतलब जहां पे लिखा है जहां पे अध्याचन विभागों को पहुंच चुका है, डिपार्टमेंट को पहुंच चुका है। और अब ये तमाम भर्ती बोर्ड, जैसे अगर यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा है तो यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवा रहा है तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, ऐसे ही कोई अन्य विभाग करवा रहा है तो उसको भेजा जाएगा। ये पूरा कंप्लीट डेटा आपके सामने है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर किस विभाग में कितनी वैकेंसीज है। ये आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि किस विभाग में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं, नंबर 1, 2, 3 की बात किया जाए, जहां पे सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 1 लाख से ज्यादा पद आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा पद आ रहे हैं 42,975 पद मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे परिवार कल्याण और स्वास्थ्य विभाग दोनों को मिला के, इसका मतलब कि हमारी जो बहनें हैं जो मुख्य सेविका का इंतजार कर रही हैं, आप लोग तैयार हो जाइएगा। हो सकता है एएनएम जीएनएम के आधार पे बहुत सारी वैकेंसीज अभी फिर से आपको देखने को मिले। इसमें बहुत सारे कनिष्ठ सहायक के पद होंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ कंप्यूटर सहायक के पद जो आपके हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो तमाम ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर बोल दे, कंप्यूटर यहां पे असिस्टेंट बोल दे, कंप्यूटर सहायक के नाम से हो सकती है भर्ती निकले या कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से भर्ती निकले, तो ये आपके मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में निकल रहा है। जो डॉक्टर्स की भर्ती होती है वो भी कुछ होने वाली है, और वो ये यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं। कुछ डॉक्टर्स की भर्तियां भी निकलेंगी जो यूपी पीएससी करवाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि भैया यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीएससी मिलके तमाम वैकेंसीज ला रहा है। और ये 42,000 यानी कि 43,000 पद जो रिक्त हैं, जो इस बजट के अंतर्गत है, मतलब कि जिसमें जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसका आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। वहीं पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी में बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में पूछते रहते हैं कि सर इसमें नौकरी कैसे लगती है, इसमें हम कैसे एक पद अपना पक्का कर सकते हैं, सर इसकी तैयारी कैसे करें, यूपी ट्रिपल एससी कराता है, यूपी पीएससी करवाता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो जेई लेवल के पोस्ट इसमें होते हैं वो यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। और मैं आपको बता दूं, है ना, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें बाकी जो चीजें रहती हैं
कुछ यूपीपीएससी करवाता है। तो यूपीपीएससी और यूपीएससी के माध्यम से इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। जेई लेवल क्लरिकल पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, है ना। कुछ आईटीआई वाले पद होते हैं वो सब यूपीपीएससी कराएगा, और जो असिस्टेंट इंजीनियर वाले पद होते हैं पीडब्ल्यूडी वगैरह में, वो क्या होते हैं, वो यूपीपीएससी करवाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भैया एग्रीकल्चर वाले ध्यान दीजिएगा, 10,954 पद आपके पास रिक्त हैं। वहीं पे हम बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 6,489 पद हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें कुछ आपके जो पद आने वाले हैं वो लेखपाल भी हैं, कुछ इसमें अमीन के पद भी होंगे, कुछ इसमें राजस्व निरीक्षक के भी पद होंगे। तमाम जो पद हैं वो सारे पद आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये अभी उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट अलग अलग से भाई कोई बजट बन जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अभी इस बजट में और ये 1 लाख वाले में इसका कोई जिक्र नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यहां पे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में 6841 है। वहीं पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो 5735 है, और आयुष डिपार्टमेंट में 5547 रिक्त पद हैं। होम यानी कि यूपी पीआरपीबी आप ध्यान से देखोगे 4608 है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो सरकारी आंकड़ा बोल रहा है, ये सरकारी है। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, हालांकि मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता, है ना, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती है, बट आप बस आपको जिससे मतलब है वो आप देखिए कि ये ऑफिशियल पत्रांक में ये एक एक चीज यहां पे बताया गया है कि कितने पद हैं किस गजट के आधार पे, और ये विभिन्न विभागों में ये अधियाचन मांगा गया था। जिसको प्रूफ चाहिए होगा आप परीक्षा प्लस के स्टूडियो में आइएगा, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, बट बेटा पब्लिकली बहुत कुछ नहीं दिखा सकता हूं। और ये ऑथेंटिक जानकारी, जानते हो कि अब जब मैं आता हूं तो कोई ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, अन्यथा मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूं, ये भी ध्यान दीजिएगा। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में 6841, यहां पे मैंने बोला था यूपी पीआरपीबी में 4608 वैकेंसीज हैं, जिसमें पीएससी के भी पद, जिसमें एसआई के भी पद, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पद आने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि जो बैकलॉग भर्ती, एक एएसआई वाली भर्ती दोबारा, एक यूपी पीसीओ की भर्ती दोबारा, और कुछ आपके मिसलिनियस, इसी में इन्होंने कुछ होमगार्ड को भी क्या किया है, होमगार्ड के भी पद को बनाए हैं। उसके बाद आपका कांस्टेबल आ रहा है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका यूपीएसआई है। तो कांस्टेबल और यूपीएसआई के पद आने के चांसेस कम है। कारण है सरकार इसके लिए वैसे ऑलरेडी 2 बड़ी भर्तियां दे चुका है। 60,244 का पद एक था, एक आपका दूसरी वैकेंसी भी 30,000 के आसपास थी। तो कुल मिलाकर लगभग देखा जाए तो 1 लाख कांस्टेबल, लम्स में 1 लाख कांस्टेबल की भर्ती निकाल चुके हैं। तो इनके पास कांस्टेबल के बहुत ज्यादा रिक्त पद नहीं है। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं कांस्टेबल के फिर से 20-25,000 पद आ जाएंगे, तो शायद मुझे तो नहीं पता यार, और ना ही मुझे लगता है, ना ही मेरे पास कोई आंकड़े, ना ही सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं। सरकार के पास रिक्त पद जितने हैं वो आपको मैं दिखा दे रहा हूं। कुल पुलिस भर्ती बोर्ड में 4608 ही पद है, जिसमें इन पदों पर वैकेंसी जल्दी आने वाली है, बाकी भर्ती बाद में आएगी। तो अब ये आप भी समझदार हो, दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आप 5 साल के बच्चे हो, आपके मुंह में निप्पल लगा दिया जाएगा और आप बस पीते रहोगे, जो मम्मा बोलेंगे पापा बोलेंगे वही आप समझोगे। नहीं, थोड़ा समझो, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जैक्ट आंकड़े हैं, और यहां पे भर्ती आने के, बड़ी भर्ती आने के चांसेस बिल्कुल कम है। जो भर्ती आने वाली है वो इन वाले डिपार्टमेंट्स में भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। अगर अब सरकार की मंशा है वो 2,000-2,500 कांस्टेबल की भर्ती निकाल दी तो बात अलग है। 1,500, मुझे नहीं पता कि कितना कांस्टेबल है कितना क्या है, ये किसी को नहीं पता, मुझे नहीं, किसी को नहीं पता सिवाय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को। अभी फिलहाल उसको भी सारी जानकारी, क्योंकि जनपद वार उसके पास लिस्ट नहीं आई है। वहीं पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4316 है। यहीं पे इसी वाली जो भर्ती है, अभी आप देखोगे पीजीटी में जो 3500 पद आने वाले हैं ना, वो पीजीटी वाले पद 3500 इसी में सम्मिलित है, उस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 3395 है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं पे अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट में 76 पद हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में 1035। मैं हर डिपार्टमेंट की एक अलग वीडियो बना दूंगा। उस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कब तक वैकेंसी आएगी, और कौन कौन साथी चाहते हैं कि हाँ सर डिपार्टमेंट वाइज वीडियो बना दी जाए। आप अगर कमेंट में ज्यादा से ज्यादा हाँ करेंगे तो मैं, और किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आप चाहते हैं, किसका डिटेल चाहते हैं, मुझे कमेंट में करेंगे तो मैं आपको बना दूंगा वो वीडियो। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में यूपीएससी के थ्रू आएगी, यहाँ पे लोअर वाले पद में सम्मिलित होगा आगे चल के 16। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये भी लोअर वाले पद में होगा 1289। हैंडलूम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में 300 पद हैं। होमगार्ड डिपार्टमेंट में 1197। ये जो 4608 वो ले लो, और 1198 पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में 430 है। वहीं पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 18,000। पीडब्ल्यूडी में आप यहां पे देखोगे 18,318, ये मैंने दिखाया कि जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट हो जाए। अब मैं पूरा ये मैंने दिया जो टॉप डिपार्टमेंट्स में है, ये वो है जो अलग अलग में सारी लिस्ट आपको 56 में जो आया है वो बता रहा हूं। वहीं पे टूरिज्म डिपार्टमेंट में 152 पद आने वाले हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 3839। एडिशनल एनर्जी सोर्स डिपार्टमेंट में 67। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट में 34। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 10,000
954, बहुत अच्छी वैकेंसी। एग्रीकल्चर वाले भैया सभी साथी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दो। अपॉइंटमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट में 140 पद हैं। आयुष डिपार्टमेंट में 5000, आयुष में भी भर्तियां निकलने वाली हैं। तो आयुष वाले कौन कौन साथी हैं? यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीएससी के माध्यम से वैकेंसी निकलेगी और कोई भर्ती बोर्ड इसको नहीं करवाएगा, पहले बता दे रहा हूं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में 1579, ये और कुछ नहीं है, ये मुख्य सेविका है। मेरी बहनें जो भी मुख्य सेविका वाली हैं वो एक बार यहां पे अटेंडेंस लगा दें। कौन कौन देवी यहां पे मुख्य सेविका की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा। ये वही है चाइल्ड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, ये आपकी भर्ती है, ये मुख्य सेविका की भर्ती है 1579। ये आपने देखा भी होगा कि इतने पद रिक्त हैं समथिंग। ये वैकेंसीज आपकी क्या है, ये आने वाली हैं। वहीं पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 1057। जिनको लगता है कि मैं ये वीडियो व्यूज के लिए बना रहा हूं, प्लीज हाँ विनम्र विनती है वीडियो मत देखिएगा। जब वैकेंसी आ जाएगी तब आप विश्वास करिएगा कि मैं जो बोलता हूं वो सही बोलता हूं, अन्यथा नहीं बोलता हूं। प्लीज किसी के कनपटी पे बंदूक रख के मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो देखो, मैं व्यूज के लिए वीडियो कभी नहीं बनाता हूं। ये मुझे बहुत खलता है अगर कोई ये बात बोलता है तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, डेयरी डेवलपमेंट की बात करें तो 303 है। वहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की 204 है। वहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की 45 आने वाली हैं। सोल्जर वेलफेयर डिपार्टमेंट में 56, एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी में 679 है। वहीं पे एनर्जी डिपार्टमेंट ये भी एक अच्छा खासा पद आने वाला है, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आएगा। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट 351 है। पेट 2026 का सब लोग फॉर्म भर लो, पेट 2026 से बहुत आवेदन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा आने वाले हैं, धड़ाधड़ एक साथ वैकेंसीज आने वाली हैं नवंबर दिसंबर के महीने में। एक्साइज डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो 1152 एक्साइज में भी भर्ती आने वाली है, यूपी ट्रिपल एस सी से आएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट की 3395, अकाउंट वाले कॉमर्स वाले ध्यान रखो यहां से वैकेंसी आएगी। फिशरीज डिपार्टमेंट में जो आपका है 1130 पद यहां पे रिक्त हैं। फूड एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आपके 4 पद, यहां पे केवल 4 पद हैं। आपका भी कमेंट पढ़ लेंगे बेटा, बस मुझे थोड़ा मौका दीजिए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4316 है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ध्यान दीजिएगा, ये वही पीजीटी वाले पद हैं, उन सारे पदों को सम्मिलित किया गया है। होम पुलिस में यहां पे 98 पद हैं और यूपी पीआरपीबी के जो समकक्ष है वो 4608 है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं वो पद आपको दिखा रहा हूं जो सीधी भर्ती। हो सकता है कि पद और भी रिक्त हों लेकिन वो प्रमोशन के बेस्ड पे होंगे। जो यहां पे आपको मैं दिखाया हूं ये आप देखेंगे तो इसमें और भी पद है, जैसे स्वीकृत पद तो बहुत है, कुल स्वीकृत पद इतने हैं और पदोन्नति के द्वारा भी उनमें भरे जा रहे हैं। और आपके सीधी भर्ती तो आप देखो कि जैसे ये है बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर, इसमें पदोन्नति के द्वारा प्रमोशन से 129 पद भरे जाएंगे, बट सीधी भर्ती से केवल 76 आएंगे। तो मैं किसकी बात बोल रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं आपको जो सीधी भर्ती आने वाली है। आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेबर डिपार्टमेंट में, अच्छा हाउसिंग एंड अर्बन में यूपी पीआरपीबी हो गया ना। हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग में 1031 वैकेंसी। हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग में 172 वैकेंसी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1509 वैकेंसी। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज में 359 वैकेंसी। लेबर डिपार्टमेंट में 913 वैकेंसी। लैंग्वेज डिपार्टमेंट में 57 वैकेंसी। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में 6841 वैकेंसी। और उसके बाद करें तो मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 42,000। ये ध्यान दीजिएगा, यही सबसे ज्यादा पद यहीं पे आने वाले हैं। अब हम बात करें माइनॉरिटी वेलफेयर और वक्फ डिपार्टमेंट में 34 पद हैं। नमामि गंगे और रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का भी आने वाला है, पीआरटी का भी बताएंगे, तो इसमें 2263 है। पंचायती राज डिपार्टमेंट में 270 है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का 1104 है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म का 286 है। और वहीं पे हम किसकी बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 6489 है। वहीं पर रूरल डेवलपमेंट में 5735 है। जो वीडियो वाली भर्ती आपकी आएगी ना 2819 पद समथिंग करके, वो पद आपका क्या है, वो इसी में इंक्लूडेड है। वहीं पे रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 1789 है। सिंचाई विभाग वगैरह इसमें इंजीनियर की भर्ती निकलेगी। सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सचिवालय से कुछ पद आपके आएंगे, 12 पद हैं। सेरिकल्चर डेवलपमेंट से 303 है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से 654 है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से 367 है। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से 863 है। शुगर इंडस्ट्री से केन सुपरवाइजर वगैरह भी इनके जो केन डेवलपमेंट है 1314 वैकेंसी। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से 408, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 1117 और यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट से 513। कुल मिला के 56 का आंकड़ा दे दिया हूं, बाकी के भी आंकड़े आपको दे दूंगा। 84 डिपार्टमेंट से निकाला जा रहा है। अभी तक जो टोटल है वो 1,39,000 पदों की भर्ती मैंने आपका डेटा दे दिया। कुछ और भी आने वाले हैं जिनका अभी कंप्लीट नहीं है। किनका कंप्लीट नहीं है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे आप देखोगे तो ये
है, जो नॉन पेंडिंग वाले हैं। तो अभी इसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि अभी ये पीआरटी वाली पद हैं, ये अभी सम्मिलित किए जाएंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगा, जिसमें 11,500 नगरीय क्षेत्र में और लगभग 44 से 45,000, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। ये अभी आपका जब ये लिस्ट और कंप्लीट होगी तो मैं तब भी दिखा दूंगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। तो ये आपके क्या है, ये वैकेंसीज आपके अभी आने वाले हैं, ये कुछ और भी पद आने वाले। तो 56 का आंकड़ा मैंने दिया है 84 डिपार्टमेंट में से, बाकी के भी मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा कि कितनी वैकेंसीज आ रही है। तो पद बहुत खाली हैं, हो सकता है अब जैसे क्योंकि ये जो काम करवा रहे हैं, ये माननीय योगी जी करवा रहे हैं, ये शासन का, सरकार का सीधा आदेश था, शासन का ये काम था कि शासन तमाम डिपार्टमेंट से एक पत्र लिख रहा है और वहां से अधियाचित जितने भी पद हैं, जितने स्वीकृत पद हैं, जितने रिक्त पद हैं, उनका आख्या मांगा गया था और ये 20 जुलाई तक सबमिट करना था। 20 जुलाई से थोड़ा सा लेट हुआ था, तो अगस्त के लास्ट तक लेट हुआ था। उसके बाद ये फिर से क्या हुआ, इसको फाइनली सिग्नेचर करने के लिए शासन स्तर पे गया था और वहां से चीजें फिर से क्या हो रही हैं, वहां से चीजें अब योगी जी तक पहुंची और योगी जी ने अब ये चीज क्या कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली बोल रहे हैं, ठीक है, कि अब ये 1 लाख पद, तो 1 लाख जो पद में है वो आपके यही वैकेंसी आने वाले हैं। अब आपको किसका डिपार्टमेंट चाहिए वो मुझे बताइएगा, किस डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए और मैं एक एक डिपार्टमेंट में कि कुल कितने पद आ रहे हैं, किस पोस्ट पे आ रहे हैं, कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, और साथ ही मैं आपको उसी में ये भी बता दूंगा कि आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। जैसे यूपी SSC से या यूपीपीएससी है, ग्रेजुएशन है या स्पेशल डिग्री मांग रहा है, कैसे पेट से आएगा या पेट से नहीं आएगा या कहीं और से आएगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। यूपीएसआई, एएसआई और यूपीपीसीओ की नई भर्ती आपको अगले 6 महीने के बाद देखने को मिलेगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। यूपीपीसीएल यूपीएससी के थ्रू आएगी, ठीक है, विद्युत विभाग, और उसका अभी फिलहाल आंकड़ा शासन के पास नहीं आया है, तो उसके बारे में अभी मैं नहीं बोल सकता। लेखपाल के नए पद भी देखने को नहीं मिलेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अमीन के पद और राजस्व निरीक्षक के पद, कुछ और भी पद यहां पे देखने को मिलेंगे। अगर हो सकता है कि अगर लेखपाल का पद देखने को मिले तो आपका चकबंदी लेखपाल का देखने को मिलेगा और वो भी 2-2.5 हजार के आसपास आपको देखने को मिले। एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं किसकी, ये बात कर रहे हैं हम चकबंदी लेखपाल की, ठीक है। बाकी अभी कांस्टेबल में पद देखने को नहीं मिलेगा, यूपीएसआई में शायद पद देखने को नहीं मिलेगा। मैं शायद शब्द लगा दे रहा हूं कि अगर हो सकता है छोटे टुकड़े में निकालना चाहे तो निकाल दें, बट सरकार की कोई मंशा नहीं होती कि कांस्टेबल आज तक आपने नहीं देखा होगा 2000, 3000, 4000, कुल मिलाकर 46 वार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के पास रिक्त पद ही है, जिसमें यूपीपीसीओ है, यूपीएसआई, एएसआई है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसमें यूपीएसआई भी है, कांस्टेबल भी है, पीएससी भी है, महिला बटालियन भी है, सब कुछ है। तो कहां से दे देगा यार। लोअर पीसेस के आएंगे, लोअर पीसेस के बहुत सारे पद हो सकता है टुकड़े टुकड़े में हो सकता है सम्मिलित करके एक वैकेंसी आपको देने को मिले। मुख्य सेविका के पद आएंगे, कुल मिला के 2500 से ज्यादा वैसे रिक्त पद हैं, बट इसमें क्या 1500 समथिंग पद की जिक्र किया गया है, तो 1500 से 2500 के बीच में कुछ भी पद आपको आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एएनएम के पद स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां हैं, तो इसमें भी देखने को मिल सकता है। वीडियो की वैकेंसी कंफर्म है, वीडियो की वैकेंसी पेट 2026 से आएगी, पेट 2025 से उम्मीद मत करिए, क्योंकि अब ये कोई नया विज्ञापन नहीं निकालेंगे यूपी SSC से पेट 2025 से, मतलब ना के बराबर है, 99% चांसेस नहीं निकालेंगे, 1% हो सकता है कोई इक्का दुक्का पोस्ट का निकाल दे। बाकी सारा पेट का पहले आयोजन करवाएंगे पेपर का, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ये विज्ञापन निकालेंगे। अब एक बात मैं आपको स्पष्ट और कह दूं, योगी जी ने बोल दिया या यहां पे जो मैंने दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा की लकीर है। योगी जी से पहले भी बहुत डींगे मारे हैं कि हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और भी उससे अन्य डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज को डिस्क्लोजर हुआ है। हर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने देखा है इतने रिक्त पद हैं। हाँ, शिक्षा विभाग की बात करें तो उसमें भी बहुत बार हम लोग देखते हैं इतने रिक्त पद हैं, लेकिन जब तक हकीकत में नहीं आ जाता तब तक मेरा और आपका विश्वास नहीं होगा। इस बात को मैं अपने इस सेशन को समाप्त करने से पहले इस बात को मैं जरूर बोलूंगा कि भैया 100% तो विश्वास नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। तो मैं इतना बोलूंगा कि यार अपनी पढ़ाई करते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। 4 चीजें पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा हिंदी पढ़ लो, थोड़ा सा जीएस पढ़ लो, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ लो, ये तो हर जगह पूछा ही जाता है। यूपी के बारे में पढ़ लो, यूपी SSC है तो यूपी और कंप्यूटर जरूर पढ़ लो, चाहे जो एग्जाम होगा ये तो पूछेगा ही पूछेगा। यूपी PSC वगैरह है तो जीएस आप पढ़ लो, ये तो हर जगह पूछेगा। तो कुछ चीजें आप लोग क्या करिए, पढ़ते हुए चलिए, अपनी तैयारी बनाए हुए चलिए। ये नहीं कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तभी से पढ़ाई स्टार्ट करिए। बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी आप मुझे बताइएगा, मैं वो जानकारी आपको देता रहूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको यूपी SSC हो या यूपी PSC हो या शासन स्तर पे हो,
या किसी निदेशालय स्तर पे हो, जो आपको सबसे सटीक जानकारी होती है वो मैं आपको देता हूं, और वही होता भी है। अब ये बात अलग है कि मैं उन अध्यापकों में से नहीं हूं कि रोज मैं एक बहुत बड़ा सा ऑरा क्रिएट करूं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसके बाद फिर मैं उसको पेड प्रमोशन करूं, उसके बाद मैं उस पर फेक कमेंट करवाऊं, फिर मैं उस पर फेक लाइक बढ़वाऊं, और मैं फिर उसको पूरा हाइप कर दूं। तो ये आपका काम है ये जज करना कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जो बच्चे हमसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि परीक्षा प्लस में जब आलोक सर कोई चीज बात बोलते हैं तो बिल्कुल 100% सत्य बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते हैं। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। फिर मिलूंगा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार भैया।